मजबूत नहीं है दोस्तों, हम लोग निर्दलीय पार्षद हैं। हम लोग ना पंजा छाप के हैं ना कमल छाप के हैं। पत्ती 3 पत्ती और सीढ़ी में फिर से चढ़ जाएंगे। आज पूरा 27 साल हो गया है, लेकिन उस साइड का नाली बिल्कुल नहीं बना है। अगर नहीं जागा तो इससे फिर बड़ा विकराल जो आंदोलन हमारा रहेगा। सिर्फ यही बोला जाता है कि बजट नहीं है। निगम में हम लोग आयुक्त को भी सौंपे हैं, महापौर को भी सौंपे हैं। नगर निगम का मुख्य काम कुतुब मीनार बनाना नहीं है। आज नगर पालिक निगम भिलाई का धरना किया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है। 5 निर्दलीय पार्षद इस काम को कर रहे हैं, जिनका कहना है कि हमारी उपेक्षा की जाती है और हमारे वार्ड में कोई काम, कोई विकास नहीं किया जाता। इन सब बातों को लेकर 5 पार्षद आज अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। पहले हमने 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी वार्ड 22 की कुरूद की सड़क और वहाँ की समस्या को लेकर, तो वहाँ के पार्षद अनीता साहू और उनके प्रतिनिधि ने ये बताया था कि धरना प्रदर्शन जल्द किया जाएगा, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं किया था। उसी बात को अमल करते हुए आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर आयोजित किया गया और भारी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। आइए इस संबंध में हम आपको पार्षदों से, जिन पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया, उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों में क्या प्रमुख मांगे हैं, उनसे बात करके हम समझते हैं और देखते हैं। किया जा रहा है उसके प्रमुख पार्षद हरिओम तिवारी से आपकी बात कराते हैं। हरिओम तिवारी जी, आपने बहुत सारे गंभीर इल्जाम शहर शासन के ऊपर लगाया, महापौर के ऊपर लगाया और सभापति जी के ऊपर लगाया कि जो लोग विरोध करते हैं बाद में वो एक कमरे में जाके सेट हो जाते हैं। कुछ दिन पहले राज्य सरकार की तरफ से भाजपा के कुछ पार्षदों ने यहाँ पे धरना दिया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी रूम के अंदर जाके कुछ ऐसा हो जाएगा या वो विरोध सशक्त? भाई, किसी के ऊपर हम व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन समग्र रूप में जो दिखता है, और ये हम ही नहीं देखते, ये सारे मीडिया के बंधु भी सामान्य सभा में देखते हैं। जो सामान्य सभा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने ऑफिसों में सफाई ठेका कंपनी के खिलाफ में बड़ी बड़ी बातें की है, आज वो सब शांत हो गए, जबकि कल तक वो विरोध में थे। आज तो राज्य में उनकी सरकार है, वो खुद बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, तो अब तो आप चाहे तो एक दिन में आप कार्रवाई करवा सकते हैं। तो ये आप मान रहे हैं ना कि ऐसा इल्जाम जो आपने लगाया वो गंभीर है? ये पक्ष और विपक्ष दोनों में कुछ तो सारे पार्षद नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पार्षद हैं जो बिल्कुल मुद्दा गर्म करते हैं और सेट हो जाते हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि एक पार्षद, महिला पार्षद अनुपस्थित थी जी, और उसकी जगह उनके पति को बुलाकर हस्ताक्षर करवाया, बेटे को बुलाकर डुप्लीकेट हस्ताक्षर दिया और वो टेंडर पास कर दिया। तो उस समय आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया था? आखिरी तक विरोध किया है इसको। जैसे ही सामान्य सभा हुआ है वैसे ही हमने कमिश्नर साहब को लेटर दिया है। उसके बाद व्यक्तिगत जाके मैंने स्वयं कमिश्नर साहब को अलग से लेटर दिया है, संभागायुक्त जी को शिकायत किया है। उसके बाद आज तक उस पर FIR नहीं हुआ है, जबकि ये शासकीय दस्तावेज में कूट रचना है। ये जो पार्षदों का हस्ताक्षरित अभ्यावेदन होता है उसमें सिर्फ पार्षद ही साइन कर सकता है। नगर निगम एक्ट की धारा 410 के अंतर्गत पार्षद एक शासकीय सेवक है और शासकीय दस्तावेज में सिर्फ पार्षद ही साइन करेगा। उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य आदमी, और वो आदमी जो सभापति के द्वारा बुलाया गया है, वो अगर साइन करता है तो ये कूट रचना है, इसमें यह आपराधिक प्रकरण है। इसमें नगर निगम कमिश्नर को चाहिए कि FIR दर्ज करे। इसमें जो यहाँ का सत्ता पक्ष है, शहर सरकार और विपक्ष का पक्ष जो है, तो उन लोग ने कोई आपका निर्दलीय पार्षदों का समर्थन नहीं किया इस मुद्दे के ऊपर? इस मुद्दे में भैया जो प्रत्यक्ष को प्रमाण किया जो है आपके सामने है, 5 निर्दलीय पार्षद और 5 निर्दलीय पार्षद की जनता हमारे साथ में। हमारे ऊपर कोई बड़े नेताओं का हाथ नहीं है, हम अपनी लड़ाई जनता के दम में लड़ रहे हैं और इन्होंने हमें लड़ने के लिए और अपनी मांग रखने के लिए भेजा है और लड़ते रहे। नहीं, और कुछ गंभीर अपराध थे कि जैसे आपके यहाँ की वार्ड 22 की हम लोग ने एक न्यूज बनाया, उसकी स्थिति बहुत खराब थी, साहू मैडम आप पार्षद, और उन्होंने कबूल किया था कि पूरे क्षेत्र में सबसे खराब वार्ड अगर कोई है तो हमारा है। बिल्कुल। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आप निर्दलियों के साथ, पार्षदों के साथ भेदभाव हो रहा है
या आपका बजट आप जो आपको नहीं दिया जा रहा जैसे उन्होंने इल्जाम लगाया? पूरा भेदभाव हो रहा है भैया। और ये जो दुख है, ये पीड़ा है, हम 3 साल से झेल रहे हैं। हम जनता को बस्ती में घुस के जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि विकास कार्य क्यों नहीं हो रहा है। पूरे विकास कार्य का पैसा जनता के टैक्स के पैसे को अर्बन कंपनी को दिया जा रहा है। जो पैसा बच रहा है उसको पेवर ब्लॉक, एक विशेष फैक्ट्री से पेवर ब्लॉक खरीद के पूरे सेक्टरों में पेवर ब्लॉक बिछाया जा रहा है। रोडों में रिफ्लेक्टर लाइट लगाया जा रहा है, जबकि DSP का कोई एनओसी नहीं है। इसकी आगामी लड़ाई आपकी क्या है? यहीं तक सीमित रहेगी कि आगे भी चलेगी? भैया अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी जनता का आशीर्वाद है, जनता के साथ हम और लड़ते रहे। शहर सरकार हम पांचों पार्षद, अगर आपके साथ कितने पार्षद? हम 5 निर्दलीय पार्षद हैं। रविशंकर कुर्रे जी हैं, रानू साहू जी हैं, श्रीमती मीरा बंजारे जी हैं, श्रीमती अनीता अजय साहू जी हैं और मैं हरिओम तिवारी। तो आप जो निर्दलीय पार्षद मिलके तो शहर सरकार को हिला सकते हैं। जो ऐसी कोई तैयारी आपकी तो नहीं चल रही है या? भैया हम अपना आंदोलन, अपने दुख और पीड़ा को रख रहे हैं। सिर्फ हंगामा करना और सिर्फ वो हल्ला करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम विकास के लिए लड़ रहे हैं। आप हमारे क्षेत्र में विकास भेजिए, हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप हमारे साथ में विकास नहीं करोगे हमारे क्षेत्र के लिए, हम आखिरी तक आपसे लड़ते रहेंगे। हमको दोस्त बनाना है या विरोधी बनाना है, या आपके ऊपर। अगर हमसे दोस्ती मत करो, हमारे वार्ड से दोस्ती करो, हमारे वार्ड का विकास करो, हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ बोलोगे वहाँ खड़े रहेंगे। अभी आपने जैसे बताया कि ज्ञापन लेने के लिए जब सत्ता पार्टी के लोग धरना देते हैं तो आयुक्त महोदय अंदर से बड़े प्यार से चलते हुए बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा कोई नेता अभी आयुक्त महोदय का आया कि निर्दलीय समझ के आपको अंदर बुलाया जाए? नहीं, हमें निर्दलीय समझ के अंदर बुलाया जा रहा है। ये बात आप सही बोले हैं और ये सबके सामने रही है कि जब सत्ता पक्ष के लोग पार्षद इतना होता है तो वो स्थिति आप देखे हो। कोई बात नहीं, हम गरीबी सही और गरीबी में अपना लड़ाई लड़ेंगे। अभाव में अपने स्वभाव का निर्माण कैसे करना है ये हम लोगों ने बस्ती में, झुग्गी बस्तियों में सीखा है। हम एयर कंडीशन में बैठ के लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं, हम जमीन में आके लड़ाई लड़ने वाले हैं और लड़ते रहेंगे। पार्षद लोग, आप लोगों ने जो ये धरना दिया है, इस धरने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है विकास, सफाई। नहीं, जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हो उसका कारण मतलब जैसे आपके वार्ड में नाली, सड़क, ये सब मूलभूत सुविधाएं, यही मूलभूत सुविधा तो है, नहीं मिल रही विकास में आ गया। नाली मांग अपन ने नगर निगम आयुक्त से की थी, तो उनके द्वारा क्या कहा जाता है? बजट नहीं है, सिर्फ यही बोला जाता है कि बजट नहीं है। निगम में हम लोग आयुक्त को भी सौंपे हैं, महापौर को भी सौंपे हैं, शासन को भी सौंपे थे। बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके टाल दिया जाता है। और सफाई का व्यवस्था तो एकदम चरमरा सी गई है। हर नाली बजा रही है, नाला जाम है पूरा, और बोलते हैं कि हम 32 वर्कर भेजते हैं करके, लेकिन कहीं पर 32-30 वर्कर या 28 वर्कर भी नहीं आते हैं। कभी 16, कभी 17, कभी 20, इतना ही वर्कर आते हैं, उससे ऊपर कभी नहीं आते हैं। नहीं, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पे बताया कि आयुक्त महोदय समस्या को व्हाट्सएप में मंगाते हैं, जी, है ना, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। और व्हाट्सएप में जब आप समस्या को भेजते हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो व्हाट्सएप की समस्या का तो कोई प्रूफ हुआ नहीं। तो क्या व्हाट्सएप में समस्या भेजने के बाद आप लोग लिखित में उस चीज की मांग नगर निगम कार्यालय में करते हैं कि नहीं? जी, लिखित में भी किए हैं। मैं मुद्दा रखा था अपने वार्ड क्रमांक 6 का, संजय नगर तालाब का मैं सफाई एवं सौंदर्यीकरण का मुद्दा रखा था, जिसमें वहाँ पर 2 हाई मास्ट लाइट लगा हुआ है, सिर्फ उसे चालू करवाने के लिए और तालाब की सफाई के लिए। और मैं कलेक्टर को भी दिया था, कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा था और आयुक्त को भी। उसी दौरान आयुक्त को बदल गए, अभी जो आए हैं नए, वो बोले कहाँ है करके। मैं बोला पहले दे चुका था, तो एक काम कीजिए, मेरे को व्हाट्सएप में दे दीजिए। मैंने व्हाट्सएप में भी दिया। उसके बाद एक बार गया मैं, फिर बोलते हैं वो कहीं दिख नहीं रहा है, मेरे को एक काम करो लिखित में दो। मैंने लिखित में भी दिया, उसके बाद भी अभी तक उसका कोई समाधान नहीं किया गया है। अले भिलाई के सच आपके वार्ड में गई थी, दौरा किए थे, रोडों की खस्ता हालत दिख रही थी और आपने कहा था कि मैं बहुत जल्द प्रदर्शन करूंगा। ये उसी की पहल है? जी, ये हमारा पहल है। हम आपको बोले थे कि बहुत जल्द ही नगर में हम एक छोटे रूप में आज हमने निगम को जगाना चाहा है। अगर नहीं जागा तो इससे फिर बड़ा विकराल जो आंदोलन हमारा रहेगा। और
जिस विश्वास के साथ जनता ने हमको पार्षद चुन के यहाँ पे लाई है, उसके लिए हम जिस हद तक हमको जैसे जाना पड़ेगा, जैसे हम अनशन तक का अगर मान लो नौबत आता है तो बिल्कुल हम अनशन का हड़ताल भी यहाँ पे निगम के सामने और शासन के सामने जाकर करेंगे। और जिस तरीके से आज हमारा जो कुरुद गांव है, जो बरसों से विकास से अधूरा रहा है, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे जब तक वार्ड का विकास का कार्य में इनका ये संज्ञान नहीं करते रहेंगे कि एक बार धरना के बाद नहीं मांग पूरी हो गई तो आप लोग भी भूल जाएंगे। जी नहीं, ये निरंतर प्रयास जारी रहेगा। नहीं, जैसे अभी आप लोग ने यहाँ बताया कि लोग विरोधी पार्टियां जो कुछ यहाँ मुद्दा उठाती हैं, गर्म करती हैं, उसके बाद जाके शायद आपने कहा कि किसी के केबिन में बैठते हैं, समझौता हो जाता है, पैकेज हो जाता है, तो कहीं ऐसा पैकेज आप लोग के साथ भी तो नहीं हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा अगर पैकेज होता ना तो हम जैसे चुनाव जैसे हम जीते थे उसी समय एक हम ऐसे पार्षद हैं जो आज तक किसी शासन के थ्रू जाके हमको भी वो प्रलोभन दिया गया, लेकिन आज तक हम उस प्रलोभन पे नहीं गए। हम ऐसी दावत आपको भी दी गई है, लेकिन हम उस प्रलोभन में हम गए ही नहीं। और हमें हमारे जनता के आशीर्वाद का विश्वास है कि और उनके आशीर्वाद से आगे जो उन्होंने हमें कार्यभार सौंपा है उसको हम बिल्कुल उनके आशीर्वाद से हम निगम से लड़के और उनके जो विकास का कार्य जो हमारे जो जनमानस को जो मूलभूत सुविधाएं जो प्रदान होनी है उसके लिए निरंतर लड़ाई करेंगे और उनको मूलभूत सुविधा प्रदान करा के रहेंगे। चलिए, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। यहाँ कुछ जनता जो आई है उन जनता से हम जानना चाहते हैं कि वाकई में शहर की जो मांगे हैं वो क्या हैं और किस लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, बताइए। जी, हमारे वार्ड क्रमांक 9 के निवासी हैं हम लोग। हमारे साइड का नाली बिल्कुल नहीं बना, आज पूरा 27 साल हो गया है, लेकिन उस साइड का नाली बिल्कुल नहीं बना है। वहाँ पर हेड पानी वो भी है, बोरिंग भी है और नल भी है साथ में है, जिसको हम लोग पानी को यूज किए जाते हैं, लेकिन उसके वजह से पानी जब चलाते हैं ना वो गंदा पानी भी उसमें आता है। और हम लोग आयुक्त को भी लेटर दे चुके हैं कि हमारा नाली बनाइए, लेकिन अभी तक नाली नहीं बनाया है वहाँ का। इस मामले में पार्षद को कितने बार बोले आप? हम जब पार्षद भैया को बोले कि हमारा नाली साफ करवाओगे, 2 दिन में भैया पार्षद को बोलते हैं तो आके कचरा निकालते हैं, लेकिन पानी भरा का भरा रहता है। फोटो देखा पार्षद की सुनवाई हो नहीं रही है तो आज धरना प्रदर्शन हुआ। कौन सा वार्ड के पार्षद है? हम वार्ड रेनू साहू। आप लोग धरना प्रदर्शन में आए हैं, कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 51। क्या समस्या है आपकी? वही नाली और सड़क की, नालियों की समस्या मेन है सर। कौन पार्षद है आपका? मीरा बंजारे जी। अच्छा, आप? मैं काम से आया सर, मैं नहीं। आप? वार्ड नंबर 6 से। क्या समस्या वार्ड नंबर 6 में? हमारा सब तरफ ये समस्या सर, कितना दिन हो गए वहाँ ना रोड बना है न नाली बना है, पूरा वैसे पार्षद कौन है? रवि कुर्रे। आप? हमारा भी सर सब एक ही वार्ड। कौन से वार्ड से हैं आंटी जी? हम लोग कौन सा वार्ड है? 5 के 4 है। 4 है। आपको वार्ड नंबर नहीं मालूम है? भूल गए। पार्षद कौन है? राजू रेनू साहू। हाँ। क्या समस्या है वार्ड में? नाली गंदा है, पानी नहीं आता ढंग से और हर चीज का समस्या है। रोड पर बोले कचरा उठा, बोलने से नहीं उठाएंगे बोलते हैं। नाली वाले अच्छा से कीचड़ निकालो, बोलने से नहीं निकालेंगे बोलते हैं। और क्या, घर का पैसा पटाओ, नाली का पैसा पटाओ और क्या घर का टैक्स तो पटाओ, वो बचाओ। टैक्स पटाने बोलते हैं, काम नहीं करते। और क्या, नहीं करते हैं काम। अभी कहाँ जा रहे हैं हरिओम जी? आयुक्त महोदय से मिलने के लिए जा रहे हैं। उनके सामने अपने वार्डों की दुख और पीड़ा हम रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि 15-20 दिन के अंदर हमारे सभी के वार्डों की समस्याओं को, क्योंकि हमारी समस्याएं करोड़ों की कोई मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग मूलभूत समस्याओं की छोटी छोटी मांग कर रहे हैं जो आसानी से पूरी की जा सकती है। और एक विधि विरुद्ध भ्रष्ट कंपनी को हटाने की बात कर रहे हैं, पूरे प्रमाण के साथ, पूरा प्रमाण लेके जा रहे हैं। ये जो साफ सफाई का जो मुद्दा चल रहा है कई सालों से चलता आ रहा है,
है ना, जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता पे काबिज थी और नगर निगम में भी कांग्रेस के अभी भी महापौर हैं और वही लोग अभी भी इसमें वर्चस्व बना के रखे हुए हैं, तो इस मामले में आप गंभीर क्यों नहीं होते? सफाई का मुद्दा में बिल्कुल गंभीरता है और आगे भी रहेगा। नगर निगम का मुख्य काम कुतुब मीनार बनाना नहीं है, ना ताजमहल बनाना है, ना सौंदर्यीकरण का। नगर निगम का मुख्य काम नालियों की सफाई, स्वास्थ्य की देखभाल और धूल भरी सड़कों से, प्रदूषण से मुक्ति, ये नगर निगम का काम है। लेकिन यहाँ की शहर सरकार सिर्फ दिखावा में ज्यादा पैसा कर रही है, मूलभूत कामों में कोई कार्य नहीं कर रही है। वैशाली नगर के विधानसभा का पैसा जी भिलाई विधानसभा में लगाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा भिलाई मतलब वैशाली नगर के जनता को छला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बीएसपी क्षेत्र टेंडर में स्पष्ट लिखा होता है कि सिर्फ नगर निगम की भूमि में कार्य किया जाएगा लेकिन नगर निगम की भूमि को छोड़ के बीएसपी की भूमि में कार्य किया जाता है और उस भूमि के मालिक से एनओसी भी नहीं लिया जाता है। और एनओसी कभी कभार मिल भी जाता है तो वो अस्थायी एनओसी होता है। अस्थायी एनओसी की प्रत्याशा में करोड़ों रुपए वहां पे फूका जा रहा है। 60-60 लाख के डोम सेट बनाए जा रहे हैं, 70-75 लाख के पेवर ब्लॉक बिछाए जा रहे हैं, उद्यानों में करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा है। सेक्टर 7 में एक 40 लाख का इंडोर स्टेडियम बन रहा था जो गिर गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का और कोई उदाहरण नहीं होता। उसकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है। जी, उसकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है। सिर्फ एक सब इंजीनियर को बलि का बकरा बना दिया गया, बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं को बचा लिया गया है। आप लोग शिवाजी जी, एक और आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि टेंडर पद्धति में ठेकेदारों से 18 से 20% कमीशन लिया जाता है। तो जब ये टेंडर होता है तो टेंडर ऑनलाइन होता है, तो इसमें कैसे ये सेटिंग कर लेते हैं? आप लोग कोई विरोध नहीं कर रहे? ऑनलाइन टेंडर 50 लाख से ऊपर के कामों में होता है, उससे नीचे ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन करते हैं, तो उसमें आप लोगों ने विरोध दर्ज किया? बिल्कुल करते हैं भैया। थैंक यू। ये था निगम का घेराव जो 5 निर्दलीय पार्षदों ने मिलकर किया था। इन्होंने जो समस्याएं नगर निगम आयुक्त को दी हैं उसका आश्वासन इन्हें फिलहाल मिला है। अब देखना है कहां तक काम सफल हो पाता है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।